आपकी और मेरी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली। मुझे नहीं मालूम कि कितना आपकी जिंदगियों में शिफा आई है, कितना तरक्की आई है, कितना इकबालमंदी आई है, पर मैं तो इतना जानता हूं कि यदि अभी तक बदलाव नहीं आया तो हम यीशु को जानते नहीं है। ये मेरा सवाल है और अपने आप से हर रोज करिएगा। मैं कल दुआ करता और खुदा बाप ने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, और तुम जाकर यही पूछना कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो। उसने उससे पूछा क्या तुम मुझे जानती है, उसने कहा यदि तुम मुझे जानती और मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का वो जल पिलाता जिससे फिर कभी तू प्यासी ना होती। आज हम प्यासे हैं, आज हम भूखे हैं, आज हम निराशा में हैं, आज हम बीमारी में हैं, आज हम तकलीफों में हैं क्योंकि हम अपने खुदा को जानते। आज हम कलेशों में भी है क्योंकि हम अपने खुदा को जानते नहीं है। आज हम अपनी मुश्किलों में है क्योंकि हम अपने खुदा को जानते नहीं है। आज खुदा के घरों में, आज खुदा की संगति में भीड़ लगी है चंगाई के लिए क्योंकि आज भी लोग यीशु को जानते नहीं है। आज भी लोग खाने के लिए खुदा के घर में जाते हैं क्योंकि आज भी लोग खुदा को जानते नहीं है। आज भी लोग मालूम है खुदा के पास होते हुए भी बाबाओं के पास मालूम नहीं कहां जादू टोना ओझाओं के पास जाते हैं क्योंकि आज भी लोग उसे जानते नहीं है। आज भी लोग खुदा के घर में आते हैं और कहते हैं भैया हफ्ते का एक दिन बहुमूल्य है क्योंकि आज वो दिन है जब मेज में शामिल होता है, यही दिन है बस, इसके अलावा कोई और दिन बहुमूल्य नहीं है क्योंकि वो जिंदा खुदा को जानते नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन आप खुदा को जान लेंगे उस दिन आपका सोचना यीशु मसीह के सोचने जैसा हो जाएगा। जिस दिन आप यीशु मसीह को जान लेंगे उस दिन आपका देखना यीशु मसीह के देखने जैसा हो जाएगा। जिस दिन आप यीशु को जान लेंगे उस दिन आपका व्यवहार भी यीशु के जैसा व्यवहार हो जाएगा। और मालूम है क्या होगा, आप बीमारों के पास जाएंगे और आप कहेंगे यार इनके पास तो इलाज के पैसे नहीं है, आप उनके लिए दुआएं करेंगे। आप किसी गरीब के घर जाएंगे और आप देखेंगे इनके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आप उनके लिए दुआ करेंगे। यदि आपके पास मदद के लिए कुछ होगा आप उनकी मदद करेंगे। आज मेरी दुआ बहुतेरे खुदावन यीशु के पास आ रहे हैं और मालूम है वो यीशु को क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके आगे एक और पिक्चर चल रही है, आओ और मुफ्त में पालो। आओ और मां, यीशु मसीह सब कुछ मुफ्त में देता है। यीशु मसीह किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करता है, पर उससे पहले यीशु को जानना जरूरी है। यीशु मसीह को जानना बड़ा जरूरी है। मुझे ख्याल आता है कि बाइबल में मालूम नहीं कितने ऐसे लोग जो यीशु मसीह को जानते थे, जिन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, जिन्होंने यीशु से मुलाकात करी, जिसने यीशु के संग रहे। और आपको मालूम है वो 12 चेले जिनका जिक्र हम करते हैं, है ना, कितने चेले आए थे, कितने लोग आए थे, 77 आए, फिर उसमें से भी छांटे गए, फिर उसमें से 12 रह गए, 12 में से एक धोखेबाज निकल गया, 11 रह गए। और ऐसा क्या हुआ कि ये 11 यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि इन 11 में से किसी को भी राजा बना दिया गया हो, मैंने तो नहीं देखा कि इन 11 में से किसी के लिए भी आसमान खुल गया हो, तरक्की मिल गई हो, या इनके लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम हो गया, इनका बिजनेस बड़ा हो गया। आज हम खुदावंद यीशु के पास आते हैं अपनी तरक्की को हासिल करने के लिए। हम यीशु मसीह के पास आते हैं और चाहते हैं कि बस पैसा आ जाए, बस हमारे हालात बदल जाए। जबकि यीशु मसीह के पास आने से बाइबल ऐसा बताती है वो तो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हम यीशु के पास आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि परिस्थिति बदल जाए। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हम दुख में इसलिए क्योंकि हम यीशु को जानते नहीं है, हम कलेश में इसलिए क्योंकि हम यीशु को जानते नहीं है, हम कर्जों में भी इसलिए हैं क्योंकि हम यीशु को जानते नहीं है, हमारे हालात बद से बदतर है क्योंकि हम यीशु को जानते नहीं है। मैंने में कुछ चीजें लिखी हैं और खुदा बाप ने मुझे चीजें सिखाई है और मैंने इंग्लिश में इन सब चीजों को लिखा है। करीब 4 पॉइंट है कि इफ यू नो जीसस यू सी डिफरेंटली लाइक जीसस। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपका देखना बिल्कुल अलग हो जाता है जैसे यीशु मसीह देखते थे। लोग देख रहे हैं बड़ी भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही है, बड़ी भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही है, पर यीशु मसीह मालूम है क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कुछ और देख रहे हैं। कह रहे नहीं, जाओ इस भीड़ को कुछ, यीशु मसीह ये भीड़ आपके पास आपके आश्चर्यकर्म देखने के लिए आ रही है। यीशु मसीह ये भीड़ आपके पीछे मालूम है इसलिए आ रही है कि आज यीशु मसीह हम पर हाथ रख दे, आज यीशु मसीह काश मुझे चंगाई दे दे, आज यीशु मसीह पता नहीं कौन सी बात करेंगे। पर यीशु मसीह को मालूम था यीशु मसीह कुछ और देख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। सुनिएगा, एक जगह आपको लेकर चलूंगा, ये किस रीति से काम हो रहा है। यूहन्ना नबी की इंजील इसका 9 बाब और इसकी पहली आयत से 3री आयत तक पढ़िएगा। यूहन्ना नबी की इंजील इसका 9 बाब और इसकी पहली आयत से 3री आयत तक पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है सुनिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसी कौन सी चीज है जो यीशु मसीह को लोगों से और भीड़ से अलग कर रही है। यूहन्ना नबी की इंजील इसका 9 बाब और इसकी पहली आयत से कह रहा है कि जाते हुए उसने एक
यानी कि और लोग भी देख रहे होंगे जब यीशु मसीह देख रहे हैं जी, जो जन्म से अंधा था। अब सब लोग देख रहे हैं कि एक मनुष्य को यीशु मसीह ने देख लिया जो जन्म से अंधा है। तो जितने और लोग होंगे जो यीशु मसीह के आसपास होंगे, जो यीशु मसीह के चेले होंगे, उनको भी क्या दिख रहा होगा कि वो। अब सुनिएगा, सवाल सुनिएगा यहाँ पे क्या है जी। नहीं दीदी, फिर पढ़िए। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, कह रहे कि किसने पाप किया था कि अंधा है? कि यह अंधा जन्मा हाँ, इस मनुष्य ने, इस आदमी ने या उसके माँ बाप ने। सुनिएगा, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, एक जन्म का अंधा है जिसको देखा जा रहा है। यीशु मसीह ने देखा ये जन्म का अंधा है, चेलों ने देखा ये जन्म का अंधा है, भीड़ भी देख रही है कि जन्म का अंधा है। अब सवाल क्या किया जा रहा है? बेटा बात में करना, डिस्ट्रैक्ट मत करो। अब कह रहा है कि ये बताओ कि किसने गुनाह किया कि अंधा पैदा हुआ है? क्या इसने पाप किया है कि ये अंधा है, या इसके माता पिता ने? जवाब सुनिएगा क्या है। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार हम चीजों को अपने तरीके से देखते हैं, भैया ये तो इसलिए हो गया और ये तो होना ही था क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पर भी ढेरों लोग यही सोच रहे हैं, आज दुनिया के लोग भी आपको ही देख रहे होंगे, ये बस नाश हो जाएंगे। हम भी अपने आप को यही देख रहे हैं, हम तो उंगली उठा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं भैया कोई फायदा नहीं है चर्च जाने का। बताइए क्या आराधना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे, क्या खुदा का गीत गाएंगे? घर के हालात बेकार है, जुबान खराब है, चीजें खराब है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम यीशु को जानते। आप भी वही बातें कर रहे हैं जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, आप भी वही देख रहे हैं जो दुनिया के लोग देख रहे हैं, पर यीशु मसीह देख रहा है, कह रहा है कि ये सब तो इसलिए हो रहा है ताकि खुदा की महिमा इसके वसीले। आज आपकी जेब खाली है इसलिए नहीं है कि आप भीख मांगने लग जाएं, पर आज आपकी जेब खाली है कि शायद यीशु मसीह कोई काम करना चाहते हैं। आज आप बीमारी में इसलिए नहीं है कि आप इस बीमारी में पड़ के मर जाएं, पर आज आप बीमारी में इसलिए है ताकि इस बीमारी के वसीले खुदा की महिमा प्रकट हो। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, पर फिर कहना चाहता हूं, हम कई बार खराब बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने खुदा को जानते, हम अपने खुदा को नहीं जानते। हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपने देखा कि आपके मटके का आटा या मैदा घटने लगा तो आपने कहा कि हाँ भैया बस अब तो आज ही का खाना है, आज खाएंगे और इसके बाद आपको नहीं मालूम कल क्या होगा। कई बार हम अपनी जुबान से भविष्य डिसाइड करने लगते हैं। आपने सुना होगा अपने घरों में, आपने देखा होगा अपने जवानों में, आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, आप अपनी जुबान से अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भैया हमें तो लग रहा है कि कल कुछ होगा नहीं। बच्चा आज नहीं सुन रहा है और हमने डिसाइड कब का कर लिया? कल का। खुदा का कलाम तो कह रहा है कि कल की चिंता मत करना, कल अपनी चिंता। हम अपनी जुबान से कन्फेस कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि कल ये होगा। हम अपनी जुबान से अपना भविष्य फिक्स कर रहे हैं, ऐसा होगा। भाई आप कल देखना सब खत्म हो जाएगा, कल देखना सब सड़क के किनारे आ जाएंगे, कल देखना इनके हालात क्या होंगे, आज इनके पास घर है, कल देखना घर बिक जाएगा। आप अपनी जुबान से कन्फेस कर रहे हैं और ये सब बातें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने खुदा को जानते नहीं है। आप यीशु मसीह को नहीं जानते। आप शायद 10 साल से खुदा के घर जा रहे हो, आपने 20 साल से बपतिस्मा ले रखा हो, आपके बाप दादा शायद खुदा की खिदमत करते आ रहे हो, पर आज भी हम अपने खुदा को जानते नहीं है। कितनी अच्छी बात होगी कि आसमान के खुदा को पसंद आएगा कि उसने कहा कि सुन तू बरकत की बात कर रहा है इसलिए आज तू मुझसे पैदा हुआ है। यीशु मसीह मैं तो आपकी खिदमत 20 साल से कर रहा हूँ, यीशु मसीह मैं तो आपको 20 साल से जानता हूँ, यीशु मसीह मैं तो दुआएं 20 साल से कर रहा हूँ, यीशु मसीह मैं तो 50 साल से आपके पास हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीजें कैसी होंगी, पर आसमान का खुदा मैं और आप उसको अभी भी जानते नहीं है। और खुदा मुझसे और आपसे चाहता है, कह रहा है कि सुनो जब तू खुदा के घर आए ना तो आसमान के खुदा से मुलाकात करने के लिए ना, हम खुदा के घर है, हम खुदा के घर आते हैं, हम खुदा के घर में आके इबादत करते हैं, हम कलाम लेकर आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी वो कलाम जिसका बोझ हम उठा रहे हैं, हम उस कलाम को जानते नहीं है। वो खुदा जिसकी तस्वीर हमारे घर में है, वो सलीब जो हमारे घर के हर कमरे में लगी है, वो वचन जो हमारे कैलेंडर में लगे हैं, वो वचन जो हमारे घर की दीवारों पे, हमारे फोन में, यहाँ तक कि हमारे पर्स में, हमारे वॉलेट में रखे हैं, पर हम उस वचन की अहमियत को जानते नहीं है। उसने कहा, कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है इसने गलती करी है, मुझे लग रहा है इसने पाप किया है, और हो सकता है कि इसके माँ बाप ने भी पाप किया हो कि जन्म का अंधा है। पर यीशु मसीह कुछ और देख रहे हैं। यीशु मसीह बोले क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह देख रहे हैं कि इसलिए अंधा जन्मा है
ताकि परमेश्वर के काम इसमें हम अपनी जुबान से कोई डिसाइड ना करें। एक भैया का काम नहीं चल रहा था और मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि भैया अब तो लग रहा है कि ये 6 महीने ऐसे ही निकलेंगे। तो मैंने कहा 6 महीने? मैंने कहा अभी तो भैया, क्योंकि अब मार्केट ऐसी ही है। आपकी बरकत मार्केट पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी तरक्की किसी सीजन पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी खुशी किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करती है, ये तो सेनाओं के यहोवा पर डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर के काम तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बड़ा जरूरी है कि काश मेरा देखना यीशु के देखने जैसा हो जाए। आपने अपना पर्स खोला और देखा कि यार मेरा पर्स तो खाली है, खुदा बाप आज तो लग रहा है पैदल जाना पड़ेगा, नौकरी पे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो का किराया नहीं है। पर मालूम नहीं कौन आया, किसने आपको लिफ्ट दे दी और आप अपनी नौकरी पर पैदल नहीं जा पाए। आप अपनी परिस्थिति देख रहे हैं, पर भला होगा, खुदा को भी पसंद आएगा जब हम अपनी परिस्थिति को नहीं पर अपनी परिस्थिति में अपने खुदा को देखेंगे। काश मेरा देखना यीशु के देखने जैसा हो जाए। लोग देख रहे हैं ये मार डालेगा, लोग देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, इसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना रहती है, पर यीशु मसीह उस जिंदगी को देख रहा है। लोग उसकी गंदगी, उसकी बुराई को देख रहे हैं, पर यीशु मसीह उसकी भलाई को देख रहा है। ये मेरी दुआ है खुदा के लोगों, काश मैं अपने खुदा को जानूं, काश मैं यीशु मसीह को जान सकूं और मेरा देखना मेरे यीशु के देखने जैसा हो जाए। एक जगह पर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के फील करने की बात आई, यीशु के महसूस करने की। यीशु मसीह आप क्या महसूस करते हो? ये 12 चेलों में से आपको क्या लगता है आपका सबसे प्रिय कौन है? क्या 12 के 12 वफादार है? जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ इसी मेज पर मेरे साथ मौजूद है, सब चेले आपस में बात करने लगे, कौन है कौन है कौन है? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? यीशु मसीह को मालूम था, तभी उसने बोला। पर यीशु मसीह सबके लिए कुछ अलग फील कर रहे थे, सबके लिए। जितना प्यार मैं पतरस को करता हूं, मैं इतना प्यार यूहन्ना को भी करता हूं, मैं थोमा को भी उतना ही प्यार करता हूं, और मैं यहूदा को भी उतना ही प्यार करता हूं। यीशु मसीह हम सबसे बराबर प्यार करता है, पर कुछ महसूस यीशु मसीह कर रहे हैं जो मैं और आप नहीं कर पा रहे। सुनिएगा ये महसूस क्या कर रहे हैं, मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील, इसका 8 बाब। बड़ी भीड़ का हिस्सा है यीशु मसीह, बड़ी भीड़ इनके ऊपर गिरी पड़ रही है। पर इस 8वें अध्याय में यह किस्सा आपने ढेरों मर्तबा खुद भी पढ़ा होगा, सब जगहों पे सुना होगा, खादिमों से, कलीसियाओं में बहुत बार पढ़ा होगा इस औरत के बारे में। पर यहां पर मैं इस औरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर यीशु मसीह के फील करने की बात कर रहा हूं। सुनिएगा यीशु मसीह क्या महसूस कर रहे हैं। इसकी 46 आयत पढ़िएगा क्या लिखा है। परंतु यीशु ने कहा, जी, लूका की इंजील इसका 8 बाब इसकी 46 आयत। जी, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। मालूम है किस समय की बात है? हजारों हजार की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है। चेले बार बार भीड़ को पीछे कर रहे हैं कि यीशु मसीह से दूर हो जाए। यीशु मसीह ढंग से चल भी नहीं पा रहे, इतनी भीड़ इनके ऊपर गिर रही है। पर मालूम है फिर यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ में घिरे पड़े हैं, सब लोग गिर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे। सोच कर देखिए, लोग यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे हैं, चेलों ने चेन बना रखी है, यीशु मसीह को घेर रखा है, चेलों के हाथ यीशु मसीह के लग रहे हैं, यीशु मसीह किसी के ऊपर गिर रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है। पर ऐसी भीड़ के समय में यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग खुदा को जानते हैं। जब आप खुदा को जान लेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, सिर्फ
आप खुदा से पाने के मोहताज नहीं रहेंगे, पर लोग आपके जरिए बरकत पाकर जाएंगे, है ना। यीशु मसीह खुद परीक्षा में से होकर गुजर रहे थे, यीशु मसीह खुद सलीब पर थे, यीशु मसीह खुद मुश्किल में थे, यीशु मसीह खुद अपने प्राण शरीर पर त्याग रहे थे, पर मालूम है लोगों के लिए दुआएं क्या कर रहे थे, ये कुछ अलग ही फील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आपको दुख दिया है, मुझे नहीं मालूम है कितने लोगों से आपने ठोकर खाई है, कितने लोगों ने आपका बुरा किया है, कितने लोगों ने आपको मारना चाहा, कितने लोगों ने आपको बदनाम करना चाहा, कितने लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा। पर अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप में से कुछ निकल रहा है तो वो किसी की जिंदगी बदल देगा। यदि आपसे कोई छीन कर लेकर जा रहा है, यदि आपसे कोई जबरदस्ती वसूल कर लेकर जा रहा है, तो उस वसूले हुए से और छीने हुए से भी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और आपको मालूम होगा क्या, आपके पास खुदा किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना देगा, पर इस्तेमाल होने दीजिएगा। उसने महसूस किया, उसने जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ है। भीड़ तो आज बहुतेरी यीशु के ऊपर गिरती है, आज भी बहुतेरे यीशु मसीह के पास आते हैं, पर कितने ऐसे कम लोग हैं जो सिर्फ यीशु को छूने के लिए आते हैं। कितने कम लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह की बात सुनने के लिए आते हैं। कितने कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुदा बाप मैं आपके घर में आया हूं, मेरे पास बहुत सी चीजें खराब और बिगड़ी हुई हैं, पर मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह में आपकी आवाज सुन सकूं। कई बार हम वो चीजें सुनना चाहते हैं और अपने सुनने के लिए और अपने मतलब की बातें हम खुदा के पास लेकर आते हैं। हम बड़ी लाइन में लगे हुए हैं और जैसे खुदा के पास आते हैं कहते हैं खुदा बाप सुनिए ये वाला काम कर दीजिएगा, अब हम वहां जाएंगे ये काम कर दीजिएगा, अब हमने अगले महीने ये काम करना है, ऐसे कर देना। पर भला होता खुदा को पसंद आता कि हम कहें खुदा बाप जैसा आप चाहें। मैं तो खुदा के घर में इसलिए आया हूं ताकि मैं आपकी इबादत कर सकूं। मैं तो इसलिए आपके पास आया हूं ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। मैं तो इसलिए आपके सामने ठहरा हुआ हूं ताकि मैं आपकी हुजूरी से भरा जा सकूं। काश मैं भी किसी के लिए फील कर सकूं, है ना। जब आप कहीं से निकले, आपको मालूम होगा क्या, आप ऑटो में बैठे होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, जब आप यीशु मसीह को जानेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि उस ऑटो में कोई ऐसा है जो शायद परेशान है। जब आप अपने मोहल्ले में, जब आप अपने किसी दोस्त से, जब आप कहीं ना कहीं गए होंगे, तब आप अपने आप महसूस कर सकेंगे कि हमारे बीच में कोई ऐसा है जो किसी मुश्किल समस्या से गुजर रहा है और मालूम है उसको क्या चाहिए। आपको क्या लगता है क्या चाहिए? उसको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह चाहिए। उसने कहा कि सुनो, भले चंगे को डॉक्टर की जरूरत, पर बीमार को, कितने लोगों को लगता है कि आपको वैद्य की जरूरत है? लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है? किसको है डॉक्टर की जरूरत? किसको है डॉक्टर की जरूरत? खुदा में यीशु मसीह एक ऐसे डॉक्टर थे जिससे उनकी मुलाकात हो जाती थी, उसकी बीमारी खत्म हो जाती थी। और बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, बीमारी वो बेकार की चीजें सोचने की बीमारी। सुबह सुबह हमने चर्च खोला, हम लोग अंदर आए, जैसे अंदर आए तो एक आंटी आई कि पास्टर जी दुआ कर दीजिए। तो मैंने दुआ कर दूं, मैंने बताइए मैंने चर्च नहीं जा रही है, कहते नहीं चर्च ही जा रही, बस आप दुआ कर दीजिए। तो मैंने जब आप चर्च जा रहे हैं, फिर चर्च जाने से पहले आपको मेरी दुआ की क्या जरूरत है? कहते बस पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं ठीक से चर्च पहुंच जाऊं। कई बार जब हम खुदा के पास जा रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि वो खुदा जिसके पास हम जा रहे हैं वो हमें अपने पास सही सलामत लाएगा कि नहीं लाएगा। हमने डिसाइड कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पेट के दर्द से चक्कर आ गए, तो कहीं रास्ते में गिर गए, तो कहीं कुछ बुरा। कई बार हम पहले से सोच लेते हैं क्योंकि हम उस यीशु को जानते हैं। जिस दिन आप उस यीशु मसीह को जान लेंगे, कोई आपके पास आएगा। ढेरों बार हुआ किसी ने धोखा दिया, ढेरों बार हुआ किसी ने बदतमीजी करी, ढेरों बार हुआ किसी ने हमारी बुराई करी, ढेरों बार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, आज भी लोग बददुआएं देते हैं, आज भी लोग बुराई करते हैं, आज भी लोग अपनी मर्जी से बुलाते हैं, आज भी लोग अपने मतलब से इस्तेमाल करते हैं। पर खुदा का शुक्रिया करते हैं, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम कहते हैं खुदा बाप शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें इस्तेमाल होने के लिए कर दीजिए। मैं तो खुदा से बार बार कहता हूं कि जितना कोई इस्तेमाल करना चाहता है कर ले। आपको लगता है कई लोग हमें सिर्फ फोन करते हैं बस दुआ कर दीजिए,
बस पैर रख दीजिए, बस ये वाला काम कर दीजिए। उन्हें मालूम है कि ये काम इनके वसीले होगा, उन्हें मालूम है कि ये काम इनके वसीले होगा। वो आपके पास उसी काम से आएंगे, उसके बाद आपसे मुंह फेर लेंगे, आपको कभी याद भी नहीं करेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब भी वो कह देंगे भाई हम तो बाहर हैं। मालूम है क्या है, शायद लोग मुझे नहीं मालूम कि क्या महसूस करते हैं, पर मेरी दुआ तो ये है कि काश मेरा महसूस करना मेरे खुदा के महसूस करने जैसा हो जाए। काश मेरा महसूस करना मेरे यीशु के महसूस करने जैसा हो जाए। और जब कोई मेरे पास आए, जब कोई मुझे गाली दे, जब कोई मुझे बददुआ दे, तो उसने कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करना। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं किसी ने आपको 2 बातें सुनाई, हम पलट कर 4 बातें सुना दे। भैया महसूस तो उस समय ऐसा कर रहे थे कि किसी को उठा के पटक दे। भैया महसूस तो ऐसा कर रहे थे कि इनकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दे जैसे उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद करी है। पर काश मैं यीशु के जैसा हो जाऊं, काश मैं यीशु के जैसा हो जाऊं। आपको मालूम है पतरस कोई बहुत अच्छा शख्स नहीं था। ये 2 नंबर के काम करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, जबरदस्ती ना हक वसूल लेता था। पर जिस दिन इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, उसी दिन से पतरस की जिंदगी बदल गई। अब इसका महसूस करना बदल गया है, अब इसका व्यवहार बदल गया है। और मालूम है किस कदर बदल गया है। अब मालूम है यीशु मसीह पतरस से मिले हैं और कह रहे हैं कि पतरस सुन, तू पतरस है और मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल होने। यीशु मसीह आप क्या महसूस कर रहे हो? लोग तो जानते हैं कि ये पतरस धोखेबाज है, लोग जानते हैं कि पतरस किसी काम का नहीं है, पतरस को तो पकड़ने वाले घूम रहे हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तू पतरस है और मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या सोच रहे हैं और आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कई बार मालूम है जब झगड़ा होता है तो हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जब मन खराब होता है तो हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और शैतान ही करता है, शैतान ही करता है। लिखा है कलाम में कि वो मक्कारी के साथ आया और उसने हव्वा को, आज वो मक्कारी के साथ हमारे घरों में दाखिल होता है और कहता है अच्छा छोड़ दो, इसके साथ ऐसा सलूक करो, इसको ये बातें बोल दो। ये आज भी मक्कारी के साथ आ रहा है। मैं एक रील देख रहा था, उस रील में लिखा था कि शैतान हव्वा के पास आया और हव्वा को आकर कहता है कि तुम ये फल खाओगे ना तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यही कहा ना उसने। तो मालूम है रील में उसने आगे क्या बताया, कह रहा तो अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं कहता भैया तू खुद खाकर खुदा के जैसा हो जा। शैतान में खुद सामर्थ नहीं है, शैतान में कुछ सामर्थ्य नहीं है कि वो खुदा के सामने खड़ा भी रह सके। तो मालूम किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो मैं और आपका इस्तेमाल कर रहा है। उसे मालूम है परमेश्वर अन्याय नहीं है, उसे मालूम है कि परमेश्वर लोगों को नाश नहीं करेगा, उसे मालूम है कि परमेश्वर तो उनको मौका देगा, उन्हें मालूम है कि परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा, उसे मालूम है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, इसीलिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान हमें इस्तेमाल करना चाहता है। पर मेरी दुआ है खुदा के लोगों, मेरी दुआ है जवान बच्चों, मेरी दुआ है तमाम लेडीज, सब इस बात को ध्यान रखें। काश मेरा देखना मेरे खुदा के देखने जैसा हो जाए, काश मेरा महसूस करना मेरे खुदा के महसूस करने जैसा, और आप में से कुछ घटेगा नहीं, पर लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन आप यीशु को जान लेंगे ना, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी आपकी जिंदगी से। यीशु मसीह खुद बड़े साधारण थे। पूरा 33 साल जब वो जमीन पर है बड़े साधारणता से रहे। कोई राजाओं का कपड़ा नहीं पहना, कहीं आलीशान टेबल पे खाना नहीं खाया, पर लोगों के लिए सब किया, सब कुछ किया। अच्छा खिलाया, अच्छी बरकतें दी, इंतजाम किए, जिंदगियां बदल ली, मुआवजे किए, मुर्दे को जिंदा कर दिया। सोच कर देखिए एक ऐसा खुदा जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता? पर वो खुद कुर्बान हो रहा है। इसलिए कुर्बान हो रहा है क्योंकि जो यीशु मसीह महसूस कर रहे हैं वो मैं और आप महसूस। तो मालूम है कह रहे हैं कि ये कील मेरे हाथ में ठोकी जा रही है, पर ये कील वंशियों के हाथ में ना ठोकी जाए। हम माँ बाप है ना, कई बार जब बच्चा बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो माँ बाप क्या दुआ करते हैं, है ना? और कई बार दुआ तो निकलती है कि ये दुख मेरे ऊपर आ जाए पर मेरे बच्चे के ऊपर। ये माँ बाप ही महसूस कर सकते हैं, बच्चे अभी महसूस, क्योंकि बच्चे अभी शायद माँ बाप को जानते। आज खुदा के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हम इसलिए व्यवहार चिड़चिड़ा करते हैं, इसलिए व्यवहार अपनी मर्जी का करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते नहीं। काश मैं यीशु मसीह को जानूं और
मेरा मोहब्बत करना बदल जाए, मेरा एक दूसरे से प्यार करना, काश मैं यीशु को जानूं। सुनिएगा यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी है इसके लिए? मालूम है किसी को क्या आज्ञा दी है? नहीं। सुनिएगा, ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी। मरकुस की इंजील इसका 5 बाब, मरकुस की इंजील इसका 5 बाब और इसकी 43 आयत से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह कुछ आज्ञा दे रहे हैं। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी। हाँ, यीशु मसीह ने उनको अलर्ट किया, पहले चिताकर आज्ञा दी। कह रहे और इसकी अलर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले आज्ञा कुछ और थी। पहले क्या क्या कुछ और थी, अब यीशु मसीह उस आज्ञा को बदल रहे हैं। जी, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। हाँ, और कहा नहीं ये नहीं है, मती है, सॉरी, मती की इंजील इसका 5 बाब इसकी 43 है। मती 5:43, मती की इंजील इसका 5 बाब इसकी 43 है। जी सुन चुके हो हाँ, कि कहा गया कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। अपने पड़ोसी से अपने समान नहीं, फिर पढ़िए। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हाँ, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और अपने बैरी से ये आज्ञा थी कि भैया अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से। अब यीशु मसीह ने ये आज्ञा बदल दी। सुनिएगा यीशु मसीह आज्ञा क्या दे रहे हैं? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वालों के लिए, है ना? उसूल तो यही कहता है भैया, जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ पलट कर वैसे ही कर दो, है ना? जो तुम्हें गाली दे उसको भी गाली दे दो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम भी पलट कर बुरा कर दो, जो तुम्हें क्या कहते हैं घर से निकाल दे तुम भी उन्हें अपने घर से निकाल दो, जो तुम्हें ना पूछे तुम भी उनको ना पूछो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज्ञा पहले यही थी कि भैया अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से। पर यीशु मसीह कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई यीशु मसीह नहीं है। अब यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक लेडी हमारे पास आई और मुझे फोन किया और कहने लगी, भैया प्लीज दुआ करिए, मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस अच्छा हो जाए। हमने दुआ करी, खुदा बाप के फजल से दुआ सुनी गई, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। बड़ी खुश हुई, बहुत गवाही देने लगी, हमें अपने घर पे बुलाया। दोबारा फिर कुछ झगड़ा हो गया तो दोबारा प्रेयर रिक्वेस्ट दी, भैया प्लीज दुआ करिए कि जो सामने वाले हैं ना, जो झगड़ रही है मुझसे, बस ऐसा कर दीजिए कि परमेश्वर मुझे उसके सामने ऊंचा कर दो और उसे नीचा कर दे। तो मैंने, दीदी सॉरी, मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। मैंने, पर बाइबल में कहती है, और मैं भी आपसे ये कहूंगा कि आप प्लीज इनके लिए दुआ करिए। मेरा झगड़ा हल नहीं है, पुलिस केस हल नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप दुआ करिए। झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, वो लेडी हॉस्पिटल पहुंच गई, मेडिकल हुआ, वो गिर गई, उसके चोट लग गई, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि ये सब बात फोन पर हो रही है। वो गिर गई, उसके चोट लग गई या इन्होंने मारा, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मेडिकल करा के लाई, मेडिकल इनके खिलाफ तय हो गया कि अब सामने वाले परिवार के ऊपर पुलिस केस चलेगा या कोई ना कोई जेल में जाएगा। अभी दीदी फिर मुझे फोन करती है डरती हुई, भैया प्लीज दुआ करिए, जल्दी से दुआ करिए कि वो मेडिकल कराने गई है, बस कुछ मेडिकल में ना आए, बस कुछ मेडिकल में ना आए, बस कुछ मेडिकल में ना आए। मैंने दीदी मैं दुआ करूंगा, पर उससे पहले आप दुआ करिए कि खुदाबाद में दोबारा किसी से झगड़ा नहीं करूं। मैंने कहा आप दुआ करेंगी, और मैंने कहा कि वो लेडीज कोई केस नहीं करेगी। पता नहीं क्या ऐसा आश्चर्यकरम हुआ कि इन दीदी ने तौबा करी कि मैं झगड़ा नहीं करूंगी, और उस लेडीज ने केस वापस नहीं किया, उल्टा आकर माफी मांग ली कि छोटी सी बात पर हमने झगड़ा किया और मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गई और भैया सब ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। शायद पूरी दुनिया यीशु मसीह को नहीं जानती। मेरा पड़ोस यीशु मसीह को नहीं जानता, पर मेरा पड़ोस मुझे जानता है। मेरा प्यार करना यीशु मसीह के प्यार करने जैसा हो जाए, ताकि जब मेरा सताने वाला मेरे पास आए तो मैं उसके लिए दुआ करूं। जब मुझे गाली देने वाला है को मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाऊं। आज बड़ा मुश्किल है, आज बच्चे माँ बाप को गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं क्योंकि पापा ने मार दिया।
क्योंकि मम्मी ने जरूरत पूरी नहीं करी, पापा गंदे हैं, किसी काम के नहीं है, पैदा क्यों किया, खिला नहीं सकते हो। आज क्यों? क्योंकि वो अपने पापा को जानते। आज बीवी शौहर में झगड़ा चल रहा है, शौहर कह रहा है भैया मेरा तो मन करता मैं पीट पीट के उसको सीधा कर दूं, बीवी सामने से कह रही है हाथ लगा के दिखाओ। मुझे नहीं पता कि कौन से हालात घरों में चल रहे हैं, पर हमें यीशु की जरूरत है। सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बाइबल उठाने से कुछ नहीं होगा, पर मजा तो तब आएगा जब वो खमीर निकाल देंगे, और ये खमीर निकलेगा तब जब आपकी मुलाकात यीशु से होगी। आज हम खुदा के घर हैं, इबादत करते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पर अभी भी हम यीशु को जानते नहीं। मेरी दुआ है काश मुझ में ऐसा बदलाव आए कि मेरा प्रेम करना यीशु के प्रेम करने जैसा हो जाए। मेरी पड़ोसी ने मुझे अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाया, पर जब मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा तो मैं अपनी पड़ोसी को जरूर बुलाऊंगा। मुझे किसी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मुझे किसी ने मदद नहीं की, कोई बात नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, जब मैं और आप ऐसा करते हैं, कैसा? जब अपने सताने वालों के लिए और अपने बैरियों से, तो मालूम आगे क्या लिखा है? ऐसा करने से तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओ। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। कह रहे मैं तो यीशु का बेटा हूँ, मैं आराधक हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना। मुझे कल एक ग्रेस बाइबल कॉलेज से कॉल आया और कहने लगा कि पास्टर जी प्लीज दुआ करिए, हम आपके क्या कहते हैं फेसबुक पे आपके चर्च की पिक्चर्स देखते हैं और ये सब है। पास्टर जी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, ये ग्रेस बाइबल कॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पास्टर जी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आराधक बनना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पास्टर बन सकता हूँ। तो मैंने कहा आराधक कोई सेवा नहीं है, आराधक कोई सेवा नहीं है। मैंने कहा आप आराधक बन जाओगे, क्या करोगे? मैंने कहा परफॉर्म करोगे। मैंने कहा मेरी दुआ है कि आराधना बनकर खुदा के घर में जाए। सिर्फ आराधक बनकर मत रह जाना, पर आराधना बनकर। गीत गाते ना, बन के स्तुति करते नहीं आए हो, पर मैं बन कर आया तेरे घर में। आज मेरी दुआ यही है कि काश मेरा देखना मेरे खुदा के देखने जैसा हो जाए, काश मेरा महसूस करना मेरे यीशु के महसूस करना हो जाए, काश मेरा प्यार करना मेरे यीशु के प्यार करने जैसा हो जाए। और आखिरी बात पढ़कर खत्म करेंगे, काश मुझ में से वो बातें दिखाई दें जो यीशु में से। आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आप सब अलग अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप कितने लोगों को बाइबल में जानते हैं जिनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई? जानते हैं? एक एक करके जवाब दीजिएगा अगर आप जानते हैं। पौलुस, क्या हुआ पौलुस के साथ जब इसकी मुलाकात यीशु से हुई? है अंधा हो गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ? पर मालूम है ये अंधा होना जरूरी था ताकि ये यीशु को देख सके। जब तक इसके पास आंखें थी, मालूम है क्या देखता था? जिनाकारी करता था। जिनाकारी का मतलब व्यभिचार करता था, लोगों के साथ बदसलूकी करता था, इबादतों में जाकर कोलाहल मचा देता था। बाइबल ऐसा बताती है बाल से पकड़ के घसीट कर ये खुदा के लोगों को मारता था। ये है वो पौलुस। और मालूम है एक समय पर जब इसकी मुलाकात यीशु से हो गई तो अब ये क्या कह रहा है? पहले तो अंधा हो गया ताकि इसकी आंखें दुनिया की चीजों से क्या हो जाए। कई बार ये कमी, कई बार ये घटी, कई बार ये बीमारी, कई बार ये मुश्किल। फिर आपको बताना चाह रहा हूं ये इसलिए है ताकि काश मैं दुनिया की ओर से अंधा हो जाऊं और मैं अपनी आंखों से किसे देख सकूं। और उसके बाद मालूम है क्या हुआ? यही पौलुस आगे चलकर लिख रहे हैं कि अब मैं जीवित नहीं, यही तो वो पौलुस है। आज आप पौलुस तो बनना चाहते हैं, पर क्या पौलुस की तरह अंधे होने को तैयार है? नहीं भैया, पौलुस की तरह बरकत पाने को तैयार है, पर अंधा होना। किसी और को जानते हैं? जक्कई कैसा था? नाटा सा था। अरे वाह रोजन, इसके अंदर कमियां ही कमियां थी। पहली कमी जो लोगों को देखती थी कि नाटा सा था, दूसरी जिससे लोग उसको पसंद नहीं करते थे, ये चुंगी लेने वाला था।
पर मालूम है एक दिन क्या हुआ, इसकी मुलाकात, और मालूम है इसने क्या किया, अपना सब कुछ जो इसके पास था इसने सब बांट दिया। अच्छा तुमसे 2 लिया था, ये लो 4 ले जाओ। कहीं तो झूठ बोल के भी आ रहा है, जकई बांट रहा, भैया देखो जकई पैसा बांट रहा है, कहीं झूठ बोल के भैया भैया मेरे भी 5 थे, अच्छा ये लो तुम 10 ले जाओ। कितने लोग आगे होते, सब बांट दिया, क्योंकि से मालूम कर गया कि मेरी जिंदगी किसी दौलत की मोहताज नहीं है, मैं बिना यीशु के अपनी जिंदगी को चला नहीं सकता हूं, और मैं कोई भी उद्धार, मैं कोई भी नजात, मैं कोई भी छुटकारा बिना यीशु के हासिल नहीं कर सकता हूं। मेरी दौलत मुझे नजात नहीं देगी, मेरी दौलत मुझे छुटकारा नहीं देगी, मेरी दौलत से मेरी जिंदगी में सैल्वेशन नहीं आएगा, पर उद्धार, पर छुटकारा, पर नजात तो यीशु के नाम से आता है। और आज मेरी मुलाकात यीशु से हो गई है, इसलिए अब मुझे अपने इस जमा किए हुए पैसे की जरूरत नहीं है। अब मैं यीशु की सेवा करूंगा। जितने चेले यीशु के पीछे चलते थे, मैंने किसी को अमीर नहीं देखा। यहां तक कि अगर आप मत्ती के बारे में देखते तो सिर्फ अमीर आदमी है, किसी चीज की कमी नहीं है ना। और तो और रोम की तरफ से इसके लिए पहरेदार दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है, बढ़िया वस्त्र पहनता है, लोगों से मुलाकात नहीं करता है, पर जैसे ही इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, इसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। अपनी चाबी, खजाने की चाबी, अपने ऑफिस की चाबी इसने अपने सेवक के हाथ में दे दी, उस पहरेदार के सैनिक के हाथ में दे दी। कह रहा है कि मैं यीशु के पीछे। कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, इतनी दौलत है, इसकी मुलाकात यीशु से। यदि आप यीशु को जानते हैं तो आपका भरोसा किसी दुनिया की चीज पर, पैसा जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं पैसा जरूरी नहीं है, नौकरी जरूरी है, बहुत जरूरी है, घर परिवार सब चीजें जरूरी है, पर यीशु अगर नहीं है तो सब चीजें। कोई और जानता है किसी को? सामरी स्त्री, इसके साथ क्या हुआ? ये यीशु मसीह के पास आई है, यीशु मसीह कुएं पर बैठे हुए हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं, और कह रहे इसलिए मुझे आज यहाँ से सामरिया से होकर जाना जरूरी है, जा तो मैं कहीं और से भी सकता हूँ। सोच कर देखिए, खुदाओं का खुदा आपसे मुलाकात करने के लिए सामरिया से होकर जा रहा है। ये औरत आई है, कह रही तेरे पास तो पानी भरने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कैसे पानी पिलाऊं? तो यीशु मसीह उनसे सवाल पूछते हैं। कई बार खुदा बाप के पास जब हम आते हैं तो सच नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से एक सवाल पूछा, किसी को याद है वो सवाल क्या है? नहीं, तुम मुझसे मांगती तो मैं अपने जीवन का जल। नहीं, यीशु मसीह ने सवाल क्या पूछा? नहीं, यीशु से शौहर के बारे में सवाल कर रहा है। और सवाल अगर चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, ये सवाल पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। निकालिएगा मेरे साथ सामरी स्त्री का जिक्र जी। ये कौन सी सामरी स्त्री बोल रही है? ये बदली हुई सामरी स्त्री। यूहन्ना 4 अध्याय और इसके यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ, हाँ, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के, मैं। बिना पति कई बार आपको लग रहा है आप खुदा से ज्यादा होशियार है। इसे क्या लग रहा था? ये खुदा से जानते ना आप सामरी स्त्री के बारे में? अभी आपने सारी हिस्ट्री बता दी, भैया ये तो 5 पति कर चुकी थी, है ना, ये सब चीजें सामरी स्त्री बारे में। यीशु मसीह के पास आकर मालूम है, यीशु मसीह से कहा कि जाओ जाकर अपने हस्बैंड को ले आओ। इसने क्या कहा कि मेरा तो कोई पति। कई बार आप खुदा के सामने होते हैं और आप, क्योंकि आप अपने खुदा को जानते नहीं हैं, पादरी को बेवकूफ बनाना आसान है। आप पादरी साहब को बता दीजिए, आपने फोन कर दिया, भैया हम गिर गए, जैसा मैंने बताया ना, अभी कोई बताया था, चाहे आप पिट के आए हो कहीं से, पर आप बोलते भैया गिर गए, दुआ कर दीजिए, भैया दुआ कर दी, क्योंकि मालूम नहीं है सच्चाई। पर खुदा को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। यीशु ने कहा अपने पति को ले, उसने कहा कि मेरा कोई पति। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हाँ, तू ठीक कहती है कि तेरा कोई पति। खुदा बाप से कुछ छिपा नहीं, खुदा बाप से कुछ छिपा नहीं, वो सब कुछ जानता है। आपका गुनाह, मेरा गुनाह,
आपकी गलती मेरी गलती, आपकी बुराई मेरी बुराई, वो खुदा सब जानता है, इसलिए उससे कुछ भी छिपा नहीं। ये सामने स्त्री की सच्चाई है। जब आप खुदा के सामने आए, अपने खुदा को जानिए कि आप अपने खुदा से कुछ भी छिपा क्या कर सकते हैं। हनन्याह सफीरा के बारे में जानते हैं, इन्हें लगा कि ये खुदा को जानते हैं, दुआ की गई, इनका काम हो गया, और इन्होंने अपने उस हिस्से में से कुछ अपने लिए रख लिया। खुदा ने मांगा नहीं, पर इन्होंने वायदा कर लिया कि नहीं खुदा बाप, ये सब हम तेरे आगे रख देंगे, ये हिस्सा तेरा है। और खुदा के हिस्से में से बड़ी खौफनाक बात है, हनन्याह भी मर गया और सफीरा भी मर, क्योंकि ये अपने खुदा को जानते, ये ना हक नहीं वसूलता, ये जबरदस्ती नहीं करता, पर कह रहा है कि जिस चीज की तुम खुदा से प्रतीति कर लो या वायदा कर लो, उसे पूरा करो। जब आपने खुदा से वायदा करा है कि ये जिंदगी खुदा बाप तेरी है, इस जिंदगी को कैसे भी करके आसमान के खुदा की खिदमत में मुगल लगाओ। जब आपने वायदा कर लिया खुदा बाप जब तक जीऊंगा सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई करूंगा, तो चाहे आसमान पलट जाए, चाहे जमीन पर भूकंप आ जाए, चाहे दो भाग हो जाए, जब तक आप जिंदा रहे आसमान के खुदा की इबादत करें। आपकी नौकरी, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी चीजें, ये आसमान के खुदा की खिदमत करने से आपको रोकने, बरकत पाना आसान नहीं है। आपको लग रहा बरकत यूं मिल जाती है, आपको लगता तरक्की यूं मिल जाती है। कितने लोग उस बरकत, उस चंगाई, उस तरक्की के पीछे पड़े हुए थे, पर मालूम है मिली किसे? वो औरत जिसने उसको आकर उसे छू लिया और उसने कहा कि किसी ने मुझे, आसान काम नहीं है अपने लिए शिफा को हासिल कर लेना, ये बिल्कुल आसान नहीं है। आसान नहीं है बड़ी भीड़ में बैठकर उस भीड़ का हिस्सा बन जाना। कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे ने अपना सब कुर्बान कर दिया। आज के दिन की रोटी तो यही है, और यही मैं खुदावंद यीशु के हाथों में सौंप देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी चीजें खुदा के हाथों में सौंपी है। अगर आपने इतनी चीजें खुदा के हाथों में सौंपी है, तो बस इतनी चीजों में खुदा का काम होगा। अगर आपने इतनी चीजें खुदा के हाथों में सौंपी है, तो उन सब चीजों में खुदा का काम होगा। अगर आपने सिर्फ आज का दिन खुदा के हाथों में सौंपा है, तो सिर्फ आज के दिन में खुदा का काम होगा। और अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंप दी, तो पूरी जिंदगी खुदा के कामों से लबरेज होगी। ये मेरी दुआ है, आपकी जिंदगी बदल जाए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है। उसने कहा यीशु मसीह, ये मेरी दुआ है कि मैं आपको जानूं, तू तो मेरे ख्यालों को दूर ही से जान ले, तुझसे कुछ भी छिपा। और जब आप खुदा के घर में आए, खुदा के घर में आए, तो कोशिश करिएगा खुदा के लिए। किसके लिए आए? किसके लिए? जोर से। खुदा के घर में जब आए तो किसके लिए आए? है ना? कि भैया ने कहा था कि वो तो अगले संडे नहीं है, अब हम चर्च जाके क्या करेंगे? तो आप चर्च भैया के लिए मत आइए। चर्च किसके लिए आइए? खुदा के लिए। बहुत लोग ये गलती हर रोज कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। मेरा है, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। मैं क्योंकि मन्नू के बर्थडे पे नहीं हूं, तो मैंने कल कैलेंडर चेंज किया और मैंने देखा कि 7 नवंबर को मैं कहूंगा कि मन्नू ये जब सुबह उठो तो ये 7 तारीख को ये आयत पढ़ना, और वो आयत बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे कंक्लूजन से मैच करने लगी, मेरे कलाम के आखिरी बिल्कुल हिस्से से मैच करने लगी। मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी करते करते ये उस कलाम से जुड़ गई। इफिसियों की पत्री आखिरी आयत है, इफिसियों की पत्री, इसका 6 बार और इसकी 7वीं आयत। और उस सेवा को हाँ, मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कह रहा है जो सेवा तुम कर रहे हो ना, जो सेवा तुम, उसे मनुष्य की सेवा जानकर मत करो, और उस सच्चे परमेश्वर की सेवा जानकर करो जिसे तुम। अब सेवा क्या है? क्या लग रहा है आपको? सेवा कौन सी है? सेवा क्या है आपको? क्या लग रहा है? सेवा क्या है? कौन सी सेवा कर रहे हैं आप? कोई सेवा कर रहा है? सेवा करता है कोई?
उल्टा हाथ उठा दीजिए, सीधा नहीं उठ रहा है तो। सेवा करता है कोई? हेलो, सेवा करता है कोई? कोई भी नहीं कर रहा। तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर ऊपर से चिल्लाएंगे। ये वो सेवा है जो खुदा बाप ने हमें दी। ये वो सेवा है जिसे आपको लग रहा है शायद सेवा यहां पर है। नहीं नहीं, सेवा यहां पर नहीं है। सेवा जहां बैठे हैं, जहां आप रहते हैं, सेवा वही है। जिस घर में आप रहते हैं, मम्मी चिल्लाती रहती है, मम्मी गालियां देती रहती है, मम्मी बोलती रहती है, मम्मी चिड़चिड़ करती रहती है, पर सेवा ये है कि आपको रखा है कि आप अपनी मम्मी की सुने। सेवा ये है कि पापा अच्छे नहीं है, पापा नशा करते हैं, पापा गाली देते हैं, पापा शायद पैसा नहीं कमा रहे हैं, पापा बहुत बुरे हैं, पापा बुरी संगति में है, पर सेवा ये है कि वो तुम्हारे पापा हैं। सेवा ये है कि तुम्हारा बच्चा कहना नहीं सुन रहा है, तुम्हारे बच्चे बुरे काम कर रहे हैं, पर खुदा बाप ने तुम्हें इस लायक रखा है, तुम्हें बाप बनाया है ताकि तुम उन बच्चों की जब तक जिंदा रहो हिफाजत करो। मुझे नहीं मालूम कि नूह के बच्चे कितने अच्छे थे, पर मुझे इतना मालूम है, मैं लेटा हुआ था और मैं महसूस करने लगा कि नूह अपने बच्चों से काम कर रहा था। जाओ जाकर वो वाली बाल्टी भर गई होगी जो मैं पेड़ के नीचे लगा कर आया था राल भरने के लिए, जाओ भर गई होगी, जाओ भाग कर लेकर आओ। पापा पैर दर्द हो गए, कोई बात नहीं, जाओ लेकर आओ। ये सेवा है। इससे पहले आपको लगे कि आपको लग रहा है ये सेवा आप कर रहे हैं कि आप ड्रम बजा रहे हैं, ये सेवा है, आप कॉन्गो बजा रहे हैं, आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, आप गिटार बजा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आप कलाम प्रचार कर रहे हैं, ये सेवा नहीं। सेवा ये नहीं है। सेवा वो है जो जहां पर आप रहते हैं, आप बेटे हैं तो आपकी सेवा है कि आप अपने माँ बाप की सुने। आप माँ बाप हैं, आपकी सेवा है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप पति हैं तो आपकी सेवा है कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें। आप बीवी हैं तो आपकी सेवा है कि आप अपने पति की इज्जत करें। ये सेवाएं हैं। और कह रहा है ये सब काम इसलिए करना कि तुम किसी इंसान के लिए मैं जितनी बार भी बीवी शौहर की बात करता हूं, मुझे मम्मी का ख्याल आता है कि हमारे पापा ससुर जी बुरे नहीं थे। पी लेते तो बैठ जाते थे, ड्रिंक करते थे, मम्मी को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर पापा ने कह दिया कि बेटी मेरे साथ चलना है, तो मम्मी ऐसा नहीं है कि मना कर देती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रात को झगड़ा हुआ है, रात को मार पिटाई हुई है, और सुबह जैसे ही पापा उठे हैं नशे में से, मम्मी उनको चाय बना के दे रही है। आप में से शायद किसी के घर में ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई भी झगड़ा हो जाता था, जो चीज हाथ में होती थी वो उठा के मार देती थी। ये मालूम नहीं है कि हशर क्या होगा। एक दिन तो अंगीठी रखी थी, अंगीठी फेंक रहे थे। तो मालूम है, खुदा का शुक्र करते हैं। मुझे मालूम कि पापा ने कितना बुरा किया और क्या किया, और धन्यवाद करते हैं इनके सैक्रिफाइस के लिए, धन्यवाद करते हैं इनकी उस इज्जत के लिए। बच्चे भी कहते थे मम्मी को पता नहीं, जितना मर्जी मम्मी को सिखा लो, जैसे पापा पूछते मम्मी सच्ची बोलती थी। उनमें ये इज्जत है। मैं जब घरों में जाता हूं ना, और मुझे जब किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप परिवार के ऊपर ही, क्योंकि आप परिवार को लेकर प्रचार करते रहते हैं, हर शिक्षा में परिवार को ले आते हैं, क्योंकि घर बदले नहीं है। सिर्फ खुदा के घर में आके 10 मिनट दुआ करना, इबादत करना, पढ़ाई करना, ये काफी नहीं है। घरों का बदलना जरूरी है। और यदि घर खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, तो वो घर, यदि घर को यहोवा कैसे बना रहा है, यहोवा घर कैसे बना रहा है? कलाम को पढ़िएगा। यदि पति पत्नी है तो इफिसियों का 5 अध्याय पढ़िएगा। यदि माँ बाप है तो पैदाइश की किताब पढ़िएगा। यदि औलाद है, सुलेमान की किताब पढ़िएगा, नीति वचन पढ़िएगा। कैसे कह रहा है?
वाह, मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, मैंने कहा कि यार मैं फेस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझसे शानू भैया से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो पादरी फेस करेगा वही कलीसिया फेस करेगी। पादरी भूखा मर रहा होगा तो पूरी कलीसिया भूखी मरेगी, पादरी चिड़चिड़ा होगा तो पूरी कलीसिया और मैं बड़ी कोशिशों के साथ, खुदा के कलाम के साथ मैंने अपनी बहुत चीजों को बदल रहा हूं। वो थोड़ा सा खमीर जो बार बार आ जाता है, चिड़चिड़ाहट आ गई, कड़वाहट आ गई, खराब बात आ गई, और वीरवार को जब खुदा के घर में तो अचानक से खुदा बाप ने उस कलाम को दिया। इससे पहले कि मैं कहता कि वो कलाम आपके लिए, वो कलाम मेरे लिए, उसने कहा चुप हो जा ताकि खुदा के उद्धार को तू देख सके। चुप हो जाइए, जब कोई आपकी नहीं सुन रहा चुप हो जाइए, जब कोई आपसे लड़ रहा है तो चुप हो जाइए। एक भाई से मिला मैं, कह भैया बताओ कल चर्च आके क्या करूंगा, पहले ही ऐसा कर दिया। तो मुझे मालूम चल गया कि कल चर्च में इसको इस्तेमाल करने का कोई फायदा। मुझे मालूम कि आप किन चीजों से खराब अपने आप को कर रहे हैं, पर ठीक करने के लिए एक औषधि है। चुप हो जाइए, कलाम से अपने आप को भर लीजिए। जब कोई आपको छुए ना तो आप में से सामर्थ निकले, ना कि अब यार हम तो गलती करते थे हाथ लगा के। कई लोग कहते ना अब यार लग रहा छत्ते में हाथ लगा दिया तो यानी गलत चीज छू दी। अब भाई यार पता नहीं, अब बड़ी कहावत है, मरे हुआ सांप गले में डाल दिया, यानी कि कुछ गलत छू दिया, कुछ गलत छू दिया है। शॉर्ट सर्किट हो गया, धमाका हो गया। कल हमारे घर के नीचे एक पार्टी थी, साथ में गाना चल रहा था वहां पे, एक निकले करंट तेरे यार। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आपको छुए, और मेरी दुआ है कोई आपको छुए और जिंदगी हासिल करे, कोई आपको छुए और उसकी जिंदगी बदल जाए। हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी स्वभाव आ जाए मम्मी जैसा कि हम ऐसे हो जाए, नम्र हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि इन्हें बुराई करना अच्छा नहीं लगता, कर सकती है लड़की चाहे तो 2 घंटे खत्म हो जाए, 20 घंटे खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता होगा कि रख देती है कई बार गुड्डों के चाटा वाटा। तो मेरी दुआ है अपने खुदा को जानिए ताकि हमसे कोई गुनाह होने, गलती हो जाती है, हर किसी से होती है, आपसे भी होती है, और गलतियां करते रहिए, पर गलतियों का पछतावा मत करिए, पर अपनी गलतियों से सीखिए। मैंने ये गलती कर दी, अब दोबारा नहीं, गलती से ये काम हो गया पर अब दोबारा नहीं। तो विश्वास करता हूं कि आज की सुबह जब आप खुदा के घर में हैं और जब आप यहां से वापस लौट कर जाएंगे, आप अपने खुदा को साथ लेकर जाएंगे। ये जीवित कलाम आपको दिया गया है, जीवित वचन आपके पास है। इसे सिर्फ संडे का मोहताज मत बनाइए, हर दिन अपने घरों में पढ़िए और दुआ करके खोलिए, खुदा अपने वचन से मुझे सिखा और मुझसे बात कर। परिवारों के हालात अच्छे नहीं है, एक परिवार के हालात इतने बदतर हो गए, आज उनकी लड़की जेल में है। क्या अच्छी बात है? और अगर आपको रीजन बता दूंगा तो आप शर्मसार हो जाएंगे। दूसरों के लिए ये सोचना बड़ा आसान है, अच्छा ठीक किया उसने, ठीक हुआ उसके साथ, अपने बच्चे छोड़ के भाग रही थी, अपना पति छोड़ के भाग रही थी, ठीक हुआ जेल में। पर
क्या आपने अपना घर देखा? आपका घर ही जेल है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है। शैतान मक्कारी पे मक्कारी करे जा रहा है। और जिन चीजों की दुआएं आप मांग रहे हैं, आप सपना देख रहे हैं, एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, नौकरी होगी, चीजें होगी, कुछ नहीं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही पौधा है। फल बहुत दूर है। बीज बोएंगे, पहले पौधा है, फल बहुत दूर है। बीज देखिए क्या बोल रहे हैं। अपने बीजों को बदल दीजिए, अपने कलाम के अनुसार बीज बोइए। मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह खुदा बाप कुछ आश्चर्य कर्म करने वाला है। वो हमारे पांव को दृढ़ करना चाहता है। वो आपको शत्रु के हाथ से छुड़ाना और बचाना चाहता है। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप। जब आज की सुबह ये मौका हमारे पास है तो उससे कुछ दुआ करिएगा। उससे दुआ करना खुदा, मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा दिल ठीक नहीं है, मेरा मूड बड़ा अपसेट है, मेरी सोच भी खराब हो रखी है। शैतान ये तो चाहता है। बाइबल बताती है कि उसे मौका मत दो। हम उसे मौका दे रहे हैं, अपने झगड़े से, अपने गुस्से से, कहना ना सुनने से। पर कोशिश करिए, अगर मेरे घर में झाड़ू लगाने से मेरी पत्नी को खुशी मिल रही है तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। अगर मेरे बच्चे के लिए एक 20 रुपए के बिस्किट से उसके चेहरे पे खुशी आ रही है तो मैं उस खुशी के लिए मेहनत करूंगा। मेरे शौहर को ये वाला खाना पसंद है तो मैं उसके लिए वही खाना बनाऊंगी। और ऑल टुगेदर मिलकर हम वो काम करेंगे जो खुदा को पसंद है। खुदा बाप, ये मेरी दुआ है, जिंदगियां बदल जाए। खुदा बाप, मेरी दुआ है हम आपको जान लें और हमारी जिंदगियां आपकी पहचान बन जाए, हमारा घर आपकी पहचान बन जाए और हम किसी शिकायत के साथ यहां पर ना हो, पर धन्यवाद के बलिदान के साथ। थैंक यू जीसस। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। आइए मिलकर कहें, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा,
मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं तेरा रहूं। यहोवा शालोम, तेरे स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। हाँ, यहोवा शालोम आपकी तसल्ली आपके लोगों की जिंदगियों में आ जाए, लोगों के घरों में, परिवारों में आ जाए। इस वक्त हम दुआ करते हैं गुड़िया दीदी के लिए, जब बीते दिनों में अपने पिता को खोया है। यहोवा शालोम आपकी तसल्ली इनकी जिंदगी में आ जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने हाथ को, खुदावन इनके अपने हाथ को बढ़ाकर आपने इनके हाथों को थाम रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। आपने इनके बच्चे के हाथ को थाम रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि इन्होंने आपको जान लिया है, इसलिए अपनी जुबान से कोई बुराई नहीं करती है। क्योंकि इन्होंने अपने खुदा को जाना है, इसलिए सिर्फ बढ़ाई करती है। क्योंकि इनकी जिंदगी आपकी पहचान है, इसलिए लोग इन्हें देखकर आपकी बढ़ाई कर पाते हैं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं रीता आंटी के घर के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए। खुदा बाप, ये ठोकर बहुत है, इन्हें एहसास होने पाए कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुदा से दूर हो। और खुदा से दूरी शैतान को इनविटेशन है, इसलिए उसने मौका पाया और हाल बदहाल कर दिया। मेरी दुआ है पति पत्नियों में कभी ऐसी नौबत ना आए। दुआ मांगते राजेश के लिए, इस जवान को संभालना। दुआ मांगते दोनों बच्चों के लिए, इनकी सुधि में। मैं विश्वास करता हूं नया महीना शुरू होने से पहले ये मां अपने घर में होगी। हमें नहीं मालूम परिस्थिति क्या है, हालात बहुत बुरे हैं, नाम बदनाम हो गया है, पर विश्वास करते हैं खुदा बाप सब कुछ ठीक करने पर है। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, खासतौर से उस परिवार के लिए जो गुलाम मंडी में रहता है। प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए, यीशु के नाम से नशे का बंधन इस घर से जाए। हमारे परिवार मिलकर मसीह का एक ऐसा परिवार होने पाए जिसमें ना तो कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, सिर्फ खुशी और सेलिब्रेशन। ताकि जब खुदा के घर में आए तो हमारे खड़े होने से ही खुदा की हुजूरी हमारे बीच में आ जाए, हमारे मुंह खोलने से लोगों की जिंदगियों में उद्धार आ जाए, हमारे गीत गाने से लोग खुदा की हुजूरी का एहसास करें, कलाम प्रचार से खुदा की आवाज लोगों के कानों में जाए। एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार को यीशु के नाम से एक मन होने की दुआ देगा। दिल तो नहीं करता किसी की सुनने का, दिल तो नहीं करता किसी की सेवा करने का, पर खुदा ने हमें रखा इसलिए है कि सेवा करो ये जानकर नहीं कि किसी इंसान के लिए कर रहे हो, पर ये जानकर कि जिंदा खुदा के लिए कर रहे हो। पैर दबा रहे हो तो खुदा के लिए दबा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो खुदा के लिए लगा रहे हो, अगर खुदा के घर की सफाई कर रहे हो, वॉशरूम साफ कर रहे हो, खुदा के लिए कर रहे हो, तुम एक दूसरे की सह रहे हो तो खुदा के लिए सह रहे हो। कोशिश करो कि तुम्हारे कामों से, हमारे कामों से खुदा के नाम को महिमा मिले और आसमान के खुदा का जलाल हम पर जाहिर हो और हमसे हमारा खुदा पहचाना जाए। यदि कोई दुखी बीमार हमारे बीच में है, उसका दुख बीमारी यीशु के जिंदा नाम से बिल्कुल जल से खत्म हो जाए। धन्यवाद, सारा आदमी आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।